हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वीकली क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा बैठक में किसने हिस्सा लिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, अजित डोभाल जी ने। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक म्यांमार की राजधानी पईताओ में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के सुरक्षा प्रमुखों ने बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक रक्षा चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करी है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों की पहली बैठक मार्च 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। 2004 में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता था। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। विजय कुमार ने 2012 में सिल्वर मेडल और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किए जाएंगे। इस बार 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ओलंपिक 2024 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ध्वजवाहक है टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक है अडानी समूह। नीरज चोपड़ा 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करेंगे। आधिकारिक बैंकिंग भागीदार येस बैंक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 9। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 राज्यपालों की घोषणा की है। तो अब हम बात करेंगे 9 राज्यपालों की। राजस्थान का राज्यपाल हरिभाऊ भांगड़े को, तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है विष्णुदेव वर्मा को, सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश माथुर को, झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है संतोष कुमार गगनवार को, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है रमेन डेका को, मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है CH विजयशंकर को, महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है CP राधाकृष्णन को, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में क्रिकेट महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। भारत को हराकर श्रीलंका ने वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। श्रीलंका ने भारत को फाइनल में 8 विकेट से हराया है और श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। महिला एशिया कप 2024 में सबसे अधिक रन श्रीलंका की चमारी अथापटू ने बनाए हैं और सबसे अधिक विकेट भारत की दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है चमारी अथापटू। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित किया गया है। महिला एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है। भारत ने अब तक 7 बार महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016 और 2022 में। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, लाओस। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है, क्योंकि लाओस में भी रामायण लोकप्रिय है और प्रभु राम के नाम से वहाँ का हर नागरिक परिचित है। विदेश मंत्री S जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से इस टिकट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और इसका उद्देश्य है भारत को एक विकसित देश बनाना। 2024 की बैठक का विषय है विकसित भारत @2047। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह में शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में है। इससे भारत की कृषि के निर्यात और आयात क्षमता में वृद्धि होगी। यह सुविधा गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी वस्तुओं के निर्यात किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, विकास लखेड़ा। असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। कार्यकाल 2 वर्ष का है। विकास लखेड़ा ने प्रदीप चंद्र नायर का स्थान लिया है।
1835 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान असम राइफल्स का गठन किया गया था। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसे पूर्वोत्तर के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। असम राइफल्स का प्राथमिक कार्य म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करना है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने अखिलेश यादव का स्थान लिया है। माता प्रसाद पांडे 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश महाना। अगला क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, टोक्यो में। एस जयशंकर जी 29 जुलाई को टोक्यो, जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए के राजनयिक शामिल हुए थे। क्वाड के 4 मेंबर हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत का युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, रूस। 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में भारतीय नौसैनिकों के INS तबर ने हिस्सा लिया था। 328वीं नेवी डे परेड में 200 जहाजों ने हिस्सा लिया है। INS तबर 2004 में नौसेना में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला ला कार्बन जिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया है। इकोजेन का कार्बन फुटप्रिंट औसत से लगभग 75% कम है। बात करें जिंक की, जिंक एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। गैल्वेनीकरण जिंक की एक परत के माध्यम से लोहे की सतह को जंग से बचाने के लिए एक अच्छी विधि है। तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोएम विनामूल्य वीज एवेजन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत के द्वारा गोवा में गोएम विनामूल्य वीज एवेजन की शुरुआत की गई है। यह योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जैसी ही है। इस योजना का लक्ष्य आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना में भी घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किसके मकबरे में खोला जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे में। दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में मुगल कालीन शिल्प कला और आधुनिक वास्तुकला के साथ बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मुगल शासकों के मकबरे के बारे में कि किस मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल, अफगानिस्तान में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर, पाकिस्तान में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद, महाराष्ट्र में। शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मनु भाकर। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10 मीटर वीमेंस पिस्टल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, GRI। 16 वर्षीय GRI इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। GRI ने 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की है। इंग्लिश चैनल अंटार्कटिक महासागर की एक संकीर्ण हिस्सा है जो इंग्लैंड के दक्षिण तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, भारत में। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन T20 फॉर्मेट में भारत में आयोजित किया गया और 2027 में इसका आयोजन वनडे फॉर्मेट में बांग्लादेश में किया जाएगा। एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप का आयोजन 2 साल में किया जाता है। भारत को मेंस एशिया कप के इतिहास में दूसरी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले मिली थी 1990 में। भारत ने अब तक 8 बार पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका दूसरी सबसे सफल टीम है जिसने 6 बार खिताब अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने इसे 2 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, टेनिस। भारतीय स्टार टेनिस रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है?
इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव जी ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है वैश्विक मिशन लाइफ में योगदान को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणीय स्थिरता और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल की। इस्पात मंत्रालय के द्वारा इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। गूगल के द्वारा वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा संज्ञान ऐप, सीबी के द्वारा सारथी 2.0 ऐप, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा बूथ राबता पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है और इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, चौथा नंबर का। ईरान के इम्बहास में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सफलता हासिल की है। इसमें 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 ने स्वर्ण पदक और 3 ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, प्रीति सूदन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन केंद्र सरकार ने प्रीति सूदन को नियुक्त किया है। उन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, टोक्यो में। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने टोक्यो के एडोगांव वार्ड में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। एडोगांव वार्ड जापान में भारतीय समुदाय की संख्या के कारण लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सेबी। निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई आधारित चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत में 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में की जाएगी और इस साल 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी होगी। 2024 की थीम है सतत कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीजन में 17 वनखंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है सौपिनल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान तटरक्षक बल सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी आईसीजी प्लेटफॉर्मों पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में युग युगिन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में रायसीना हिल के पास स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्षेत्र में युग युगिन भारत संग्रहालय स्थापित करेगा। इस संग्रहालय का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। युग युगिन भारत संग्रहालय को फ्रांस के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। यह अभ्यास तमिलनाडु के सुलार में 6 अगस्त से शुरू होगा। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त तक आयोजित होगा। दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। एल्यूमिनियम उत्पादन में चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था और राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भोपाल में। 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य है शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। 2024 की थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्यों में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और ओडिशा में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2 हाइड्रोजन पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी है। एक हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक में और दूसरा ओडिशा में बनाया जाएगा। 2000 मेगावाट का शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर विकसित किया जा रहा है। शरावती परियोजना देश की सबसे बड़ी पंप भंडारण बिजली उत्पादन इकाई होगी। 600 मेगावाट का अपर इंद्रावती पंप भंडारण संयंत्र ओडिशा के कालाहांडी जिले में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला श्रीनगर चौथा भारतीय शहर बना है। राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु का मामल्लापुरम को 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया था। 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मालदीव को। केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यह बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का इकलौता बंदरगाह है। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कपिलन साई अशोक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 2 पुरुष और 4 महिला एथलीट हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलन साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।